गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप के इस सेशन में आपका वापस से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने सैटरडे वाली सीरीज जो है कंप्लीट कर ली है। अनफॉर्चुनेटली मैं पूरा सेमिनार निशित का नहीं सुन पाया था, लेकिन मैंने आधे से ज़्यादा तक उनका सुना था। फिर मेरे को वहाँ पे जो है ज़्यादा रुक नहीं पाया, मेरे को बुलावा आ गया तो मैं चला गया। लेकिन हीरेन भाई के पास उसका रिकॉर्डिंग है, जो कि मैं ज़रूर ही 1-2 दिन के अंदर ही सुनूंगा। पर मैंने तारीफ बहुत सुन ली कि हमारी टीम के निशित लोगों ने बताया, हमारी टीम में भी निशित जरीवाला हैं और निशित जरीवाला जैसी कैपेबिलिटी रखने वाले लोग हैं, तो उनका भी सेमिनार कराइए। तो जरूर कराएंगे। ये सेमिनार के सेशंस हम लोग चलने देंगे जैसे जैसे लोग आएंगे, लेकिन हमें अभी अपने आप के वर्कआउट पे फोकस करना है, जैसा कि बाकी सारे लीडर्स का भी सोचना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एजुकेशन ही लेते रहेंगे तो फिर हम वर्क कब करेंगे। तो वर्क करना बहुत जरूरी है, घर से बाहर निकलना जरूरी है। इसलिए इन सब चीजों को हमने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे किसी का अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा या अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई बोलेगा, तो हम उसका बीच में, जरूरी नहीं है सैटरडे को रखें, किसी और दिन भी हम रख सकते हैं, क्योंकि ये पैक हमारे पास हमेशा से अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी सारे लोग को बोलता हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए कठिन भी जॉब हो जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप लोगों में से किसी को अपने ग्रुप्स की अगर मीटिंग करनी है और 100 से ज्यादा लोग अगर आप इकट्ठे कर सकते हो, तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं आपको अपनी आईडी यूज करने के लिए आपको 100% तैयार हूँ। राइट। तो आज मयंक, जो कि अपने 40-45 मिनट मैक्सिमम के सेशन के साथ आते हैं और वादा करते हैं 9:45 तक खत्म भी करने का, उनको अभी हम मौका देते हैं। तो मयंक, आप शुरू करिए आज का सेशन। थैंक यू सो मच सर। सर चैट रूम आप ऑफ कर दीजिए ताकि लोग पूरा फोकस कर सकें यहाँ पे। क्या ऑफ कर दूं? चैट बॉक्स। हाँ, यस 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 यस। थैंक यू सो मच अश्विनी सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले जो बात की है हैदराबाद की, मैं 2 मिनट और लेता हूँ उसके लिए कि नॉर्मल सा सेशंस, नॉर्मल सेमिनार नहीं होने वाला है। वहां पे बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आपके लिए पहली बार होगा। बहुत सारे आइडियाज लगे हुए हैं, बहुत सारे उसमें हमारी कई योजनाएं छिपी हुई हैं जो अभी हम अपने कार्ड्स ओपन नहीं कर रहे हैं। बट ये जरूर है कि जो जो वहां पे आएगा वो बहुत कुछ लेके जाएगा, बहुत कुछ लेके जाएगा। एक एनवायरमेंट, एक एजुकेशन, एक माइंडसेट, सबसे बड़ी बात है क्लैरिटी। और वो वहां पे जाएगा, जो हैदराबाद आएगा वहां पे खुद को जीत के लेके जाएगा। तो इससे ज्यादा मैं भी फिलहाल यहाँ नहीं बोल सकता। सबसे पहले आप सबका स्वागत है शंखनाद के आज डे 6 के सेशंस में। और आज का पार्ट पूरा पूरा एजुकेशन पार्ट रहने वाला है। एक बेसिक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो बिजनेस है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके लोगों पे। यस, एक सेकेंड। हाँ, ये जो बिजनेस है वेस्टीज का, ये डिपेंड है आपके लोगों पे। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा यहाँ पे आपका बिजनेस जनरेट होने वाला है। कंप्लीटली डिपेंड है कहीं ना कहीं आपके लोगों पे। लोग हैं तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है तो डेप्थ है तो साथ में आपका रॉयल्टी इनकम है, पैसिव इनकम है। तो ले देख के जो मेन केंद्र बिंदु है वो है लोग। लोग हैं तो बिजनेस है, लोग नहीं है तो बिजनेस नहीं है। कई बार लोग हम लोगों को ला ही नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर वो स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता कि हम लोगों को लेके आ पाए। कई बार लोगों को लाने के बाद हम उन्हें रिटेन नहीं कर पाते, सिखा नहीं पाते। कई बार लोगों को हम एजुकेट नहीं कर पाते। कई बार कुछ ना कुछ के चलते हम लोग हमसे छूट जाते हैं। तो जब लोग छूटेंगे या जब लोग आएंगे ही नहीं तो हम काम किस पे करेंगे? हम यूसीडी कब बनेंगे, डीसीडी कब बनेंगे? सारा का सारा खेल डिपेंड करता है स्ट्रक्चर्स पे। स्ट्रक्चर्स डिपेंड करता है आपके लोगों पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वेस्टीज में यदि कोई सबसे अहम चीज है तो वो है हमारे लोग। और हमारा काम, ये सिर्फ हमारा काम है। हम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ये हमारा इंडिविजुअल काम है कि हम हमारे लोगों को ट्रेन कर सकें और उन्हें बेटर से बेटर बना सकें। हमारा एक ही ये बिजनेस बिल्कुल सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। बिजनेस बिल्कुल सिंपल है और ये 2 चीजों पर डिपेंड है, ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन सिर्फ तभी आएगा जब हम लोगों को ट्रेन करेंगे, राइट? हम खुद कमजोर होके ये सोचें कि हम इन्हें यहां वहां भेज दें, इम्पॉसिबल। हमें खुद को इतना कैपेबल करना है कि हमें हमारे लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ये 2 चीजों पे विशेष तौर से काम
देता है यहाँ पे, वो है टाइम और आपके एनर्जी मैनेजमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे आप सिर्फ पैसा नहीं कमाने आ रहे हैं, यहाँ पे तो पैसा तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप यहाँ पे जिंदगी जीना सीख जाते हैं। आप यहाँ पे वो सब चीज करना चालू कर देते हैं जो आपने नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाया था। जिसको बोलते नहीं आता वो यहाँ चालू कर देता है बोलना। जो शाय किस्म का व्यक्ति है वो यहाँ आके बिल्कुल फ्रैंक और बोल्ड हो जाता है। जो जिसके अंदर डर है, यहाँ से डर भाग जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ कॉन्फिडेंस आता है, और लाना पड़ता है। नहीं लाएंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो यहाँ पे ये आपकी मजबूरी बन जाती है कि यहाँ पे ना चाहते हुए भी, आई डोंट नो चाहते हो नहीं चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी आप यहाँ पे खुद को अपडेट कर बैठते हैं, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट स्कूल टू लर्न हाउ टू लिव अ गुड लाइफ। एंड वंस अगेन मैं यही कहूंगा कि सिर्फ पैसा कमाना जिंदगी नहीं है, एक अच्छी लाइफ जीना जिंदगी है। अच्छी लाइफ मतलब आपके पास में समय हो, पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, आप लोगों के इंस्पिरेशन बन सके, आप लोग आपको एज अ प्रॉपर लीडर मान सके, और यही चीज इंपॉर्टेंट है। और मैं एक ही चीज कहता हूँ, देखिए यहाँ आने के बाद ये बात ना हो कि आप बन तो जाए, एक लेवल अचीव तो कर ले मैसेज का, पर आपसे मिलने के बाद लोग बोले कि यार ये तो ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात है, राइट? अंडरस्टैंड, ये लोगों का बिजनेस है। लोग आपको चूज करते हैं, कंपनी चूज नहीं करते। लोगों को पता ही नहीं होता इस बिजनेस के बारे में, वो आते हैं और आपको देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें यहाँ पे काम करना है सिर्फ खुद पे, राइट? एंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन दिस बिजनेस, यहाँ इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग। जो आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक जो आपका मेन चीज है, उसी को मेन चीज बनाए रखिए। मीन सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिस्टम काम करता है, यहाँ कोई सीक्रेट है ही नहीं। सिस्टम काम करता है। यूज द प्रोडक्ट्स, शेयर द प्रोडक्ट्स, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशंस, फॉलो अप, टीम वर्क, ये आपका मेन थिंग है। इसी मेन थिंग को आप अपना मेन थिंग बने रहने दीजिए, सारा का सारा काम हो जाएगा। इस 7 सूत्र सबसे ज्यादा मैं किसी को फॉलो करता हूं इस बिजनेस में, तो वो है मिस्टर गौतम बाली सर एंड दीपक सूद सर, जो हमारा मैनेजमेंट है। क्योंकि वो एक ऐसा सोर्स है जिसने कईयों की जिंदगी चेंज कर दी है, और उन्होंने जो सिस्टम बनाए हुए हैं, आई लिटरली फॉलो। और ये बहुत बड़ा पावर है, 7 सिस्टम में बहुत बड़ा, जिसको भी आगे बढ़ना है। आज सिद्धार्थ सिंह सर का पे आउट अगर 1 करोड़ प्लस में आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को हमें स्ट्रांगली फॉलो करना है, दैट्स इट। तो जो मेन काम क्या है? मेन काम है कि मेन काम को मेन काम बने रहने देना, दैट्स इट। आज इसी कंसर्न में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट टाइम मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, हम मैनेज नहीं कर पाते और हम बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। आज मैं बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट का। सबसे पहला प्रिंसिपल, टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रिंसिपल है, आई होप आप लोगों ने डायरी और पेन लेके आए होंगे, ताकि जो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ सुनना नहीं है, उसको महसूस करना है और उसको नोट करते जाना है। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल है इसका, और वो ये है कि बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग प्रोडक्टिव। हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। हम दिन रात काम करते हैं पर रिजल्ट्स नहीं मिलता। कई बार मैं सुनता हूँ, मैं डाउनलाइन बोलते हैं कि सर हम काम बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट्स, लेकिन वहां पी भी दिखता ही नहीं है मुझे। सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हैं, यहाँ बात करना वहां बात करना, लेकिन उनके कुछ मुझे प्रमोशन नहीं दिखता। तो उसका मेन रीजन ये है, यदि आप सोच रहे हैं कि आप बहुत बिजी हैं, सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, इतना इनफ नहीं है। यहाँ बिजी रहने से मतलब नहीं है, यहाँ प्रोडक्टिव रहने से मतलब है। बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग प्रोडक्टिव, यहाँ पे आप दिन रात आप क्या कर रहे हैं आपको कुछ खुद नहीं पता। रिजल्ट्स मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप लगे पड़े हैं लाइक अ लेबर, आप लगे पड़े हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, आप कितना बिजी हैं उससे मैटर नहीं करता, वो आपको पैसा नहीं देगा। यू विल नॉट गेट मनी फॉर वर्किंग आवर्स, यू विल गेट मनी फॉर द बिजनेस यू जनरेट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट्स, यहाँ इंपॉर्टेंट है आपका वॉल्यूम, यहाँ इंपॉर्टेंट है आपका टर्नओवर। और वो टर्नओवर कब आएगा? जब आप वो काम करेंगे जो रिजल्ट्स देते हो। आप लाख ट्रेनिंग्स अटेंड कर लीजिए, मैटर नहीं है, कोई काम का नहीं है, जब तक आप फील्ड पे उतर के काम नहीं करते, जब तक आप अपने लोगों को सिखाते नहीं, जब तक आपका खुद का पूरा क्लैरिटी नहीं है, जब तक आप अपने स्किल्स पे काम नहीं करते। मोटिवेशन 4 दिन की चांदनी है। काम आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर का स्किल सेट जनरेट होगा। तो आपको सिर्फ बिजी नहीं रहना है, बिजी नहीं रहना है। आप घंटों बैठ के आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलने वाला। मैं हफ्ते में 1 दिन शनिवार क्यों निकाला? क्योंकि 6 दिन जो सिखाया जाता है उसको आप अप्लाई कर सकें। तो व्यस्त रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? और व्यस्त रहने में वाहवाही लूटना कम कोई मतलब नहीं है। यू डोंट हैव टू बी जस्ट बिजी फॉर द सेक ऑफ बिजीनेस। आपको यहाँ पे बिजी नहीं रहना है, आपको यहाँ प्रोडक्टिव बनना है। मतलब आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप 3 घंटे काम कर रहे हैं, पर वो काम ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको रिजल्ट्स मिल रहा है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो आपका वर्किंग हो रही है, वो बहुत काम का है। मतलब मैं यूं कह लूं कि
आप लगे पड़े हैं नए नए लोगों को, उससे अच्छा ये है कि आप अगर काउंसलिंग कर रहे हैं, यदि आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, यदि आप आप लोगों के आप जाके उनको एक मेंटरशिप दे रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपको ये देखना है कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ आप टाइम दे रहे हैं, कहाँ आप टाइम नहीं दे रहे हैं। तो बी प्रोडक्टिव, डू रिजल्ट बेस्ड एक्टिविटीज। आपको वही काम करना है जो आपको रिजल्ट्स दे सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टिक। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा, कोई सूत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ सिस्टम है, उसको फॉलो करना है। और बहुत प्यारा सिस्टम बनाया है हमारे लिए हमारे मैनेजमेंट ने। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशंस, प्रेजेंटेशंस, फॉलो अप, टीम वर्क। ये पार्ट मैंने लास्ट टाइम कवर कर चुका था, आज मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बस ये कहूंगा कि यही वो सूत्र है जिससे एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए प्लस मंथ की इनकम आती है, और न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है, प्लस में आती है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, लोग अपना जो कर रहे होते हैं, वो वहां पे जो भी वो अचीवमेंट हो चुके होते हैं, यहाँ पे जब वो आते हैं तो वो अपने ही उस दिमाग को लेके आते हैं कि हमें सब कुछ आता है। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ दिमाग खाली करके जो जिसको जो आता है उसकी बात सुनना है। मीन्स यहाँ पे जब आप एंट्री करते हैं इस बिजनेस को लेकर, तो यहाँ पे आप आ रहे हैं सिर्फ अच्छा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे आप खुद की लाइफ के लिए आ रहे हैं, आप अपने अपलाइन की हेल्प के लिए नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ खुद की लाइफ के लिए आ रहे हैं, राइट? यहाँ आपको आपका खुद का नाम, खुद की पहचान मिलने वाली है। तो इतना कुछ मिलने वाला है, उसके लिए सिर्फ आपको एक छोटे से काम करना है कि दिमाग को खाली करके ये सिस्टम को दिमाग में डाल लेना है। दैट्स इट, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ कुछ है ही नहीं। सिस्टम को स्ट्रांगली फॉलो करना है। एंड थर्ड, गाइड योर टाइम। कोई आपका फ्रेंड बोल रहा है कुछ ऐसा काम करने से जिसमें आपका 3-4 घंटे वेस्ट हो रहा है, डोंट डू दिस। कितने अच्छा फ्रेंड हो, आपको ना बोलने आना चाहिए, क्योंकि उस 3 घंटे में यदि आपने 2 मीटिंग ले लिया तो उससे आपकी ही लाइफ या उससे आपका बिजनेस अच्छा होने वाला है, राइट? तो कई बार ऐसा चीज होती है कि हम कई अननेसेसरी चीज ऐसे कर देते हैं जिसको हम मना नहीं कर पाते। तो लर्न टू से नो, डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। हर किसी को हमें खुश नहीं रखना है, खुश नहीं करना है। जब जिस दिन आपके पास में पैसा नहीं होंगे या कोई प्रॉब्लम में फंसे होंगे ना, तो वो लोग आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाले हैं। जिंदगी की गारंटी, जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी सिर्फ आपके हाथ में है। जिंदगी वो कार है जो आपके हाथ में स्टेयरिंग है, राइट? तो नो बोलना सीखना पड़ेगा और प्रायोरिटी चूज करनी पड़ेगी। क्योंकि आप यदि किसी व्यर्थ की चीजों के लिए हाँ बोल रहे हैं, तो इट सिंपली मीन्स कि आप कोई काम की चीज को ना बोल रहे हैं। इट सिंपली मीन्स आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप कार चला रहे हो या फिर आप नहीं बस में बैठे हो, आपके पास में 1 घंटा है, उस 1 घंटे का यूटिलाइज आप कैसे कर रहे हैं? दो ऑप्शन है, या तो आप लगा के सॉन्ग्स प्ले कर लीजिए, या तो चैट कर लीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए, या तो फिर उस 1 घंटे में आप कान में लगा के कोई मोटिवेशनल ऑडियो सुन लीजिए, कोई बायोग्राफी सुन लीजिए, या कुछ भी ऐसा सुन लीजिए जिससे आपका कुछ तो एक्स्ट्रा कुछ बढ़ सके, राइट? ट्रेन में आप जा रहे हैं, मैं बस में रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में डिस्टर्बेंस कम होता है। ट्रेन में आप जा रहे हैं, आपके पास में आधा घंटा है, और आधा घंटे में यदि आपने 4 पन्ने पलटा लिए, बुक्स पढ़ लिए, 4 पन्ने पलटा लिए, इट सिंपली मीन्स कि आपने 4 पन्नों का नॉलेज बढ़ा लिया, राइट? तो चूज योर प्रायोरिटी। अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वॉरियर बनना पड़ेगा, आपको पूरा विद्या का ज्ञान होना पड़ेगा, राइट? तो आप अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मीटिंग लेने जाना है, उस मीटिंग के बीच में कोई फ्रेंड कॉल करता है, तो यू हैव टू चूज कि मैं जाके दोस्त के साथ में टाइम चिल मारूं, या तो फिर मैं एक मीटिंग कर लूं। क्या पता एक मीटिंग कर लूं और उस मीटिंग से मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो लीडर मटेरियल हो। और यहाँ पे एक लीडर या एक स्ट्रॉन्ग पर्सन इज इक्वल टू 1 फैक्ट्री होता है, राइट? तो आपको ना बोलना आना चाहिए। आज से अभी से ठान लीजिए कि जो चीज काम की नहीं है उसको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं अपने समय सीमा के लिए। और समय सीमा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2021 का आपका गोल है कि इतना इतना चाहिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2025 में भी आप वही गोल ना बोले कि अब मुझे 2030 में चाहिए। नो, अचीव करिए और फिर नया गोल बनाइए। उसके लिए डेडलाइन देना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि आप टाइम का सही उपयोग करें। 80-20 रूल्स, ये 80-20 एक बुक भी है, दैट 80-20 रूल्स। और उसमें मैंने यही पढ़ा है, उसमें मैंने ये समझा है कि 20% एक्टिविटी ऐसी होती है आपकी जो आपको 80% तक रिजल्ट दे सकती है। 80% एक्टिविटीज गिव यू 20% एक्टिविटीज गिव यू 80% ऑफ रिजल्ट्स। मतलब 20%, सिर्फ गिनते की 20% ऐसे वर्किंग होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आपको 80% तक का रिजल्ट दे सकती हैं। तो ऐसे कौन से काम है, 4 से 5 ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो आपको दे सकते हैं हाई रिजल्ट्स, वो आपको करने हैं।
मैं बताऊं, मेरे मेरे 4-5 ऐसे जो एक्टिव जो वर्किंग है, जो मुझे रिजल्ट देते हैं, सबसे पहला है मेरे फोन कॉलिंग्स है, और उसके लिए सबसे बेस्ट मैं ये यूज करता हूँ ताकि मेरा काम ना दुखे। और सुबह से मतलब मॉर्निंग 10 बजे से लेके 12 बजे तक मैं कुछ नहीं, सिर्फ कॉलिंग्स करता हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ कि उस 2 घंटे में मुझे बहुत लंबी बात नहीं करनी है। मैं 5 मिनट बात करके भी यदि सामने वाले को एनर्जेटिक कर दूं, यदि उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दूं, मेरा काम बन गया। तो 2 घंटे में मैं ट्राई करता हूँ कम से कम मैं 15 से 20 लोगों से कॉलिंग निपटा लूं। 2 घंटा मेरा स्लॉट फिक्स है। 12 बजे के बाद देन जो मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो ये देखता हूँ मैं कि आज किससे मुझे मीटिंग करनी है। मेरी मीटिंग का टाइम होता है लगभग 1 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक या 7 बजे तक। आई स्ट्रांगली बिलीव इन फील्ड वर्क। मेरा खुद का ऑफिस सेटअप है। अगर आपका ऑफिस नहीं है तो आपका घर है ना, होम मीटिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आप होम मीटिंग करिए, और बजाय किसी के घर जाने के उसको अपने घर लेके आइए, ताकि आप अपने घर में उसको बता सके, राइट। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मेरा फील करता हूँ वो है बुक रीडिंग। आप के लिए जितना इंपॉर्टेंट नहाना है, ब्रश करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए बुक रीडिंग करना। और जिसको जिसको आलस आती है ना बुक पढ़ने के लिए, तो आप ये सोचिए कि आप यहाँ बिज़नेस में आए ही क्यों हैं? यहाँ पे आप आए हैं सीखने के लिए। आपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना है, राइट? तो 4 से 5 ऐसे कौन से काम हैं? मेडिटेशन भी हो सकता है, दिमाग शांत रहेगा तो फोकस हो सकेगा। देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, राइट? तो आपको 4 से 5 ऐसे काम छाँटने हैं जो आपको रिजल्ट दे सकें, हाई रिजल्ट दे सकें। आपको लोगों के पीछे भागना नहीं है, राइट? और गलत तरीके से काम नहीं करना। इसके बाद डिस्ट्रैक्शंस, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। आपको, आप अगर फेसबुक यूज कर रहे हैं तो उसका भी एक स्लॉट होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये फेसबुक जो है मेरे को सिर्फ आधे घंटे यूज करना है। सुबह मैंने यूज कर लिया 12 से 12:30 तक, मैंने यूज कर लिया 9:30 से 10 तक, बस दैट्स इट। उसके बाद 24 घंटे में देखूंगा ही नहीं फेसबुक, राइट। आप व्हाट्सएप पर गए हैं कुछ काम के लिए, और आपको कुछ दोस्त मिल गया और आपका लंबा चला गया, 2-3 घंटा वहां निकल गया। नो, आपको अपने फिक्स करने पड़ेंगे सोशल मीडिया स्लॉट, फिक्स करने पड़ेंगे, राइट। और मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ वो गेम खेलते हैं, लाइक पहले पबजी था, अब भी कई गेम्स हैं। मैं पूछता हूँ कि क्यों भाई? तो बोलते हैं कि हमें चाहिए रिलैक्सेशन, दिमाग थक गया है। रिलैक्सेशन चाहिए ना, तो स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, राइट। गेम्स खेल के कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता। आप कुछ स्किल सीख लीजिए, आप कुछ ऐसा कर लीजिए जो आपके काम का आना है, बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग एनी गेम्स, राइट। तो मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। आपको सब स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे, खुद करने पड़ेंगे। एंड स्टे अवे फ्रॉम टाइम ट्रेनर। ये जो पीछे पड़ा हुआ है ना, ये हो सकते हैं वो लोग, मे बी फ्रेंड्स, मे बी पड़ोसी, मे बी ये वो लोग हैं जिनके पास खुद कोई काम नहीं है और वो आपको भी रोक रहे हैं कुछ काम करने के लिए। ऐसे जो टाइम वेस्ट वाले जो लोग होते हैं ना, जो आपका टाइम बर्बाद कर सकते हैं, इनसे आप बच के रहिए कि आप एक मिशन में, ये एक मिशन है। यहाँ पे 3 साल से 5 साल में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ये एक मिशन है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे मिलने वाले हैं जो आपका, लाइक वैम्पायर जो खून चूसते हैं ना, ये आपका क्या करने वाले हैं? आपका समय चूस लेंगे, आपकी एनर्जी चूस लेंगे। क्या करेंगे उसके बाद? वो 3 घंटा 2 घंटा यहाँ वहां की बात, मोदी ने ये कर दिया, पेट्रोल महंगा, दाल महंगी, प्याज महंगा, ये महंगा, राहुल गांधी, उस चक्कर में नहीं पड़ना है भाई। हमें हमें ये पकड़ना है कि मैं कैसे ऐसा हो जाऊं कि मेरे लिए हर चीज आसान हो जाए। दैट्स इट। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, मेरे पास, मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में सिर्फ एक ही चीज है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकूं। बाहर क्या हो रहा है उसमें मेरा कोई बस नहीं है, बट मैं अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकूं, मैं अपना पे आउट कैसे बढ़ाऊं, मैं लीडरशिप कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने लोगों को कैसे बढ़ाऊं, मैं हर स्टेट्स में ये कैसे पहुंचूं, वो मेरा कंसर्न है। और वही सिर्फ मेरा कंसर्न है आज के डेट में, मतलब हमारा कंसर्न है आज के डेट में। तो हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे टाइम देने से बच के रहना है। और एक बात, आप किन लोगों के बीच में है ना, अब आज ये मंथन करना आप कि वो लोग क्या हैं, वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, या और दे ड्रेन यू, या वो आपको बिल्कुल कमजोर बना दे रहे हैं, टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। आपको ये आज आत्ममंथन करना पड़ेगा। और आपके पास में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा टाइम के लिए, एटलीस्ट जब तक आपको कुछ ना बन जाए तब तक थोड़ा सा हमसे दूरी बना के रखिए, कम टाइम दीजिए, राइट। क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय दोबारा नहीं आने वाला। teach your team to earn your money, to earn your time, sorry, teach your team to earn your time। एक पेड़ है सामने, देखिए पेड़ है, हरा सा पेड़ है। ये जो पेड़ है, ये जितना चौड़ा फैला हुआ है, शाखाएं इसकी ऐसे फैली हुई है, उसके नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं दिख रहा आपको। मतलब जहां जहां तक ये पेड़ है वहां सिर्फ एक ही पेड़ है, कोई दूसरा पेड़ पनप ही नहीं पाया। यही एक चीज होती है कि यदि एज अ अपलाइन आपके जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी आपके डाउनलाइंस हैं, यदि वो आपका पूरा साया उन तक हमेशा रहेगा तो वो पनप ही नहीं पाएंगे, वो पनप ही नहीं पाएंगे।
जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था तो मेरे साथ में मेरे सर थे, दीपक अग्रवाल सर थे, जो 1-2 महीना मेरे साथ में थे और उसके बाद उनका ट्रांसफर होके जाना पड़ा। और मैं किस्मत वाला हूँ, लिटरली कह रहा हूँ, मैं किस्मत वाला हूँ कि मेरे पास मेरे अपलाइन नहीं थे, वरना शायद मैं शायद आज पता नहीं कहाँ होता। लेकिन ये बिज़नेस मेरा था, मुझे करना था। आज मैंने जो भी किया था, वो कहीं न कहीं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास कोई साया नहीं था उस टाइम जो मुझे समझा पाए या मुझे एक कम्फर्ट ज़ोन दे पाए। अब क्योंकि लाइफ़ मेरी थी, सपने मेरे थे, तो आई हैव टू डू दैट एट एनी कॉस्ट। तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग भी ये समझिए कि कोई है ही नहीं ऊपर, राइट? कोई है नहीं ऊपर, आपको स्ट्रांगली काम करना है क्योंकि आप यहाँ पे वन मैन आर्मी की तरह काम कर सकते हैं। यू नेवर नो, बहुत बड़ा मैजिक है बिहाइंड बिलीफ सिस्टम। यू डोंट नो कि क्या हो जाए, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोंट जस्ट बी अवेलेबल। बस नॉर्मली अवेलेबल नहीं किसी के लिए होना नहीं है कि किसने बुलाया और आप पहुंच गए। Never ever do anything for people what they should do for themselves। मैं देखता हूँ बहुत से एक्टिव और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे अभी भी बुलाते हैं कि सर प्लीज आप हमारी मीटिंग लीजिए। क्यों? आई मीन जो चीज वो कर सकते हैं उसके लिए मैं क्यों, और मैं जाऊंगा तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि हमें हमारे लोगों को उनको बना के और उनको छोड़ना पड़ेगा। हमें हर वो चीज के लिए उनके पास नहीं जाना चाहिए जो वो खुद से कर सकते हैं, राइट? और इट्स योर ड्यूटी टू टीच योर टीम, ट्रेन योर पीपल। मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ लोगों को ट्रेन करने में। जितना आप लोगों को ट्रेन करेंगे वो उतना ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। पर आपको उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि आपको शुरुआत में जब आप स्टार्ट करते हैं, जब आपके लोग शुरुआत करते हैं, तो डू नॉट गिव योर टाइम टू पीपल हु आर नॉट डूइंग दिस वर्क। आपको करना क्या है, जैसे शुरुआत करते हैं सबको टाइम देना है, सबको परखना है कि कौन काम का है। आपकी टीम में एकदम से 20 नए लोग आए, 20 को प्रॉपर टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ को दिया कुछ को नहीं दिया, नहीं, 20 को प्रॉपर टाइम दीजिए स्टार्टिंग में। उन 20 में से जो वाकई में काम करने के लायक हैं, फिर उनको पकड़ लीजिए और उनको प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनिंग्स और मेंटरशिप देके उनको आगे बढ़ाइए। डू नॉट गिव योर टाइम टू पीपल हु आर नॉट डूइंग दिस बिजनेस। लिटरली कह रहा हूं, जिसको इस बिजनेस की अहमियत नहीं है उसको अहमियत मत दीजिए, छोड़ दीजिए। जब वो चोट खाएगा बाहर तो खुद जब वापस आएगा तो उसको फोकस करना है। अभी आपका टाइम बहुत कीमती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग सोचते हैं हमारे पास लोग ही नहीं है। लोग बहुत हैं, लोग बहुत है और बहुत सारे लोग कुछ ढूंढ रहे हैं कुछ करने का। तो आपको करना क्या है, आपको लोगों तक पहुंचना है, राइट? गिव योर मैक्सिमम टाइम टू पीपल हु डिजर्व दिस। अब जो मैं बताया आपको, गलती क्या होती है कि हम लोगों पे फोकस करते हैं और हम कुछ लोगों को टाइम देते हैं, कुछ को टाइम नहीं दे पाते। नो, सबको टाइम देना है हमें शुरुआत में, और उनमें से जो स्ट्रांग निकलते जाए, जो निकल के जाए कि जिसको काम करने का है, उसको पकड़ लीजिए। दैट्स इट, यू हैव टू चूज। 8 पॉइंट, कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको कब ट्रेनिंग अटेंड करनी है, अब कंपनी की स्टार्ट भी हो चुकी है, कब वीएलसी में जाना है, अपने लोगों को लेके जाना है, कब वीआईपी अटेंड करना है, कब आपको वॉरियर्स के इवेंट्स अटेंड करने हैं, कब आपको शंगनाथ अटेंड करना है, कब आपको कहाँ-कहाँ मीटिंग्स देनी है, कहाँ-कहाँ आपको खुद ट्रेनिंग देनी है, वो पूरा कैलेंडर आपके पास में भरा होना चाहिए। तो कैलेंडर शुड बी फुल ऑफ अपॉइंटमेंट। और क्रिएट मोर वर्क देन यू कैन हैंडल। आप जितना काम कर सकते हैं उससे ज्यादा आपको उससे ज्यादा काम निकालने पड़ेंगे। सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं कि वर्क ऑन 6 lakhs। मैं देखता हूं जितना इंसान जॉब में काम कर सकता है ना, जितना इंसान जॉब में काम करता है ना, उसका यहां आने के बाद ना वो 1/10 भी काम नहीं करता ना, 10% भी काम नहीं करता। यहाँ पे आके आपको ज्यादा से ज्यादा काम क्रिएट करने पड़ेंगे। शुरुआत से ही 6 टीम्स पे काम करिए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, करिए। और जितना हो सकता है गो डीपर एंड डीपर। मेक योर टीम पावरफुल डेप्थ, मतलब जितना डेप्थ में आ सके आप। ये खदान की तरह है। जैसे मैं बात करता हूँ, आज संजू जी जो क्राउन डायरेक्टर हैं तेलंगाना में, वो मेरे आई गेस 7 डेप्थ में होंगे। और संजू जी के नीचे बिजनेस 4-5 डेप्थ और, मतलब कि मेरी एक टीम में मेरा बिजनेस 11 डेप्थ तक पहुंच चुका है। और 11 डेप्थ तक पहुंच चुका है, इट मींस मैं यदि क्राउन भी करूं तो मुझे 6 डेप्थ ही मिलना है। यूजुअली में 7 डेप्थ ही मिलना है, लेकिन मेरा डेप्थ पहुंच गया है। ये पावर है इस बिजनेस की कि ये खदान की तरह है। जितना, जैसे कि आपको चाहिए हीरा, जितना गहरा आप खदान करेंगे, जितना खोदेंगे, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पीतल, तांबा, तो कुछ सोना मिलेंगे, और रेयर आपको मिलेगा हीरा। जितना आप डीप जाएंगे उतना आपको लोग मिलते जाएंगे, राइट? तो यदि आपको हीरे चाहिए ना, तो आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, कई टन मिट्टियां निकालनी पड़ेंगी, सहना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, सब रखना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन हीरा आ गया ना हाथ में, गेम चेंज हो जाएगा। तो गो डीपर एंड डीपर, मेक योर टीम
पावरफुल। 10th, डू वन थिंग एट अ टाइम। अभी बहुत से लोग होंगे जो सुन तो रहे होंगे बट वीडियो ऑफ है, सुन रहे होंगे लेकिन वो कुछ और काम कर रहे होंगे, किसी और से बात कर रहे होंगे, राइट? तो उनका रहना नहीं रहना, टू बी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, बेकार है। सिर्फ यहाँ पे वही लोग काम के हैं जो मेरे जो बातों को सुन भी रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, राइट? तो डू वन थिंग एट अ टाइम। यदि आप लिस्ट बना रहे हैं तो सिर्फ लिस्ट बनाइए। यदि आप लोगों को प्लान शो कर रहे हैं, फॉरगेट एवरीथिंग, सारे टेंशन, दुख, दर्द या जो भी एक्साइटमेंट सब एक तरफ है। वो 40 मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू एंड सामने वाला आपका प्रोस्पेक्ट, दैट्स इट। डू वन थिंग एट अ टाइम। फॉलो अप में सिर्फ फॉलो अप, बुक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बुक पढ़ना है। इवन आप जो भी कुछ भी कर रहे हैं ना, कुकिंग भी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ कुकिंग करना है, राइट? एक टाइम पे एक काम करना है। लिस्ट बनाने के टाइम सिर्फ लिस्ट बनाना है, इनवाइट टाइम सिर्फ इनवाइट करना है, इनवाइट के टाइम सिर्फ इनवाइट। ये भी ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं ना, तो आपको उस टाइम सिर्फ अपने इनविटेशन को जितना हो सकता है उतना पावरफुल, उतना स्ट्रांग बनाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये जज कर रहा है या फिर मुझे पता नहीं क्या समझ रहा है या फिर पता नहीं क्या सोचेगा, पता नहीं। डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। आपका काम है लोगों को इनवाइट करना, तो उस टाइम बन जाइए बेस्ट इनवाइटर। आपसे बड़ा, आपसे स्ट्रॉन्ग इनवाइटर कोई है ही नहीं। फील दैट, और उतना शार्पली आप लोगों को इनवाइट करिए, पक्का है कि वो आपके पास में आएगा। जब लोगों को आप प्लान शो करें तो सबसे बेस्ट प्लान शो करने वाला व्यक्ति बन जाइए। 40 मिनट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बुक पढ़ रहे हो तो सिर्फ बुक पढ़ना है। बुक पढ़ समय कि अरे यार मेरा ये काम रह गया, डोंट डू दैट। बुक आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको नॉलेज पढ़ सके। उसके अलावा इवन जूम मीटिंग कर रहे हैं ना, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं पक्का हूं अपने टाइम का, मैं बिल्कुल भी लंबा नहीं खींचता। 9 o'clock पे स्टार्ट होता है, आज 5 मिनट लेट हुआ है तो मैं 5 मिनट और लूंगा। 9:05 पे हुआ है और मैं 9:45 पे फिनिश कर देता हूं। तो भले मेरा पार्ट कंप्लीट हो या मेरा पार्ट कंप्लीट ना भी हो, मैं टाइम पे फिनिश कर देता हूं। तो ये चीज इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप 40 मिनट्स आते हैं, मैं देखता हूं बहुत से लोग आते हैं पर वो अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो आते तो हैं बट वीडियो ऑफ करके वो आई डोंट नो क्या कर रहे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट समरी की बात करता हूं मैं। सबसे पहले बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग प्रोडक्टिव। जितना आपको बिजी नहीं, आपको रहना है प्रोडक्टिव, आपको रिजल्ट्स देने वाले काम करने हैं, राइट? जो 10 पॉइंट्स हैं मैं उसको फिर से बता देता हूं। सेकंड इज स्टिक टू 7 सिस्टम्स। आपको 7 सिस्टम्स पे फॉलो करने हैं, रहना ही है 7 सिस्टम्स पे आपको। इसके अलावा जो एक बाली सर ने जो सिस्टम बनाया है, सिस्टम 7 वाला, उसके अलावा दूसरा कोई दिमाग मत लगाइए, वो सिस्टम को आपको फॉलो करना है। गार्ड योर टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहां वहां पे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। 80-20 रूल्स। 20% ऐसे इंपॉर्टेंट काम छाट लीजिए जो आपको रिजल्ट सके 80%। उसके बाद मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। आपको फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए, इंस्टा के लिए, सबके लिए टाइम स्लॉट्स करने हैं। वो एक पार्ट है आपकी लाइफ का, वो आपकी लाइफ नहीं है। 6th पार्ट है स्टे अवे फ्रॉम टाइम ड्रेनर। जो टाइम ड्रेनर है, जो जो इतने फुकटिया जो लोग होते हैं, जिनके पास बहुत टाइम होता है, जो अपने टाइम की कदर नहीं करते हैं, उनके चक्कर में आप भी अपना समय बर्बाद मत करिए। टीच योर टाइम टू अर्न योर टाइम। आपको अपने लोगों को आपका टाइम कमाना है, मींस उनको उनके पैरों पे खड़ा करना है कि वो खुद से काम कर सके। कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट। हर चीज आपको कब किसकी मीटिंग करनी है, कहां जाना है, वो सब कुछ आपको फिक्स होना चाहिए। क्रिएट मोर वर्क देन यू कैन हैंडल। आपको ज्यादा सारा काम क्रिएट करने हैं, बट अगेन काम क्रिएट करने हैं, कुछ भी काम नहीं करने हैं। काम क्रिएट करने हैं वो काम जिसमें आप और आपकी टीम का भला हो सके। एंड 10th, डू वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम में सिर्फ एक ही काम करने हैं आपको। एक टाइम में आपको एक ही काम करने हैं, राइट? तो ये था 10 पोर्शंस, 10 पार्ट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप फोटो ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट अब स्टार्ट होता है टास्क। टास्क आपका ये है कि आपको एनालाइज करना है कि सुबह से रात तक के जो भी आप करते हैं उसमें कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप अपने समय को व्यर्थ करते हैं। मैं देखता हूं बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने डाउनलाइन से 1-1, 2-2 घंटे बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक इंसान को 1 घंटा देने से अच्छा है कि उस बीच में आप अपने 4 लोगों को पकड़िए और उनको टाइम दीजिए। 15 मिनट का आपका रेशियो बढ़ जाएगा, राइट? टाइम बराबर, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम वही फोकस नहीं कर पाते। मुद्दा होता है ये बात का, हम बात निकलती है तो हम पता नहीं भूल जाते हैं कि हम किस मुद्दे की बात कर रहे थे। डोंट डू दैट। आप
सिर्फ आप एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए कंपनी, यहाँ पे आप लोगों की आस है, यहाँ पे आप लोगों की उम्मीद है, यहाँ पे लोगों के रोल मॉडल्स है, आप जो करोगे आपके लोग वो करने वाले हैं, राइट? तो चूज योर टाइम। और नेक्स्ट जो टॉपिक था वो अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा मैं, दैट इज एनर्जी मैनेजमेंट। वो आज नहीं लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है। तो सीखने वाली बात ये है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट कर देता हूँ। टाइम समझ में आ गया कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट एनर्जी भी है। मैंने बार बार बोलता हूं कि लोग चूज करते हैं आपको, लोग कंपनी को चूज नहीं करते हैं। और यदि आपके अंदर जान नहीं होगी ना, तो इंसान आपको चूज नहीं करेगा, राइट? वो बोलेगा कि मैं इस साथ में कैसे काम कर सकता हूँ, इसके गाइडेंस में तो खुद ही सुस्त है, ये तो खुद ही डल है। तो एनर्जी मैनेजमेंट, द एनर्जी ऑफ द माइंड इज द एसेंस ऑफ लाइफ। जो आपकी लाइफ बनने वाली है वो भी डिपेंड करती है आपकी एनर्जी पे। तो बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट, बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। मतलब कि जो आप, मुझे मुझे एज एन एक्टर तो नहीं, लेकिन मुझे रणवीर सिंह मुझे बहुत बहुत पसंद, सिर्फ उसकी एनर्जी मुझे बहुत पसंद है, वो भले ही कैसा भी हो। बट जब भी मैं उसको देखता हूँ, उसके जो भी मैं सॉन्ग्स देखता हूँ, उसके जो मैं एक्ट देखता हूँ या उसके जो मैं डांस देखता हूँ, तो मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ, मुझे गूज़बम्प्स आता है, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे अट्रैक्ट करती है, राइट? क्रिकेटर बात करता हूँ मैं, लाइक विराट कोहली, उसकी एनर्जी मुझे अट्रैक्ट करती है। तो ये वो लोग हैं जो एनर्जेटिक ऑलरेडी है और 24 आवर्स है, हमेशा है। यही एनर्जी, जब मैं एक बात बोलता हूँ, जब आपके अंदर एनर्जी रहेगी ना, तो वो दिखेगी आपके शब्दों में, आपके वर्ड्स में, आपके स्टाइल में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके चलने में, आपके ढलने में, आपकी बात करने में, आपकी आंखों में, आपकी चमक। योर एनर्जी इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। और यदि एनर्जी नहीं है ना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। कितना नॉलेज ले लें आप, कितना ही आप कुछ भी आप ओरिएंटेड हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो इट इज वेस्ट। दूसरी बात, सिर्फ शोर करने से, चिल्ला लेने से मोटिवेशन नहीं निकलता। एनर्जी कम्स फ्रॉम इनसाइड, इट इज कॉल्ड इनर मोटिवेशन। तो ये इनर मोटिवेशन जब होता है तो वहां से एनर्जी आती है। देखिए, शोर करने में, हल्ला करने में और लोगों को वो बात करने में जिसमें दिल छू जाए, फर्क होता है। यदि आप चिल्लाएंगे, इट विल बी नॉइस पोल्यूशन। लेकिन यदि वो बात जो आपके, बात जो सामने वाले को लगे दिल से, उसकी आत्मा को छू जाए, वाइब्स कनेक्टेड हो जाए, इट इज मोटिवेशन, राइट? और वो काम करता है आपकी एनर्जी। तो एनर्जी पे हमें विशेष तौर से काम करना है, ध्यान देना है। आपको चाहिए यहाँ पे, आप यहाँ पे क्यों आए? आप यहाँ पे सिर्फ एक जॉब के मकसद से तो नहीं आए ना, वरना आप बाहर कुछ ना कुछ काम कर रहे होते। यहाँ पे आप क्यों आए? यहाँ पे आप आए हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। यहाँ पे आप आए हैं कि आपका बिजनेस जो है वो पूरे देशों में फैल जाए। आप यहाँ पे आए पैसिव इनकम के लिए, कि मैं काम करूं नहीं करूं मुझे पैसा आता रहे। आप यहाँ पे आए लग्जरियस लाइफ के लिए, आप यहाँ पे आए रॉयल्टी इनकम के लिए, आप यहाँ पे आए फाइनेंशियल फ्रीडम्स के लिए, आप यहाँ पे आए खुद का एक बहुत बड़ा नाम करने के लिए, लोगों की इंस्पिरेशंस बनने के लिए, लोगों का रोल मॉडल बनने के लिए, एक बहुत बड़ी लाइफ जीने के लिए, बहुत बड़ी लाइफ जीने के लिए। तो इतना सब कुछ चाहिए, तो ऑब्वियस है कि ये इतना आसान तो नहीं है ना। इतना कुछ चाहिए, इतना कुछ। बाहर मुझे पता है कि एल&टी, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज को सिलेक्शंस करने के लिए मैंने 4 साल पापड़ बेले भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो भी सिलेक्शंस होना नामुमकिन। पहले इंटरव्यू दो, रिटर्न्स दो, ये करो वो करो। और सबसे पहली बात, आपके पास स्मार्टनेस से नहीं है, डजंट मैटर, आपके मार्क्स होने चाहिए। मार्क्स होने चाहिए। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम इतनी बेकार है कि हमारे एमएनसी कंपनीज को भी हमारे मार्क्स से मतलब है, हमसे मतलब नहीं। खैर, वो बात को मैं वहीं छोड़ देता हूँ। सिंपल सी बात समझिए कि बाहर सिर्फ 30-40 हजार की जॉब के लिए भी इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको एक इनकम नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइफ चाहिए, बहुत बड़ी लाइफ चाहिए। क्यों? तो क्या उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर इतना आसान होता ना, तो सबके पास में सब कोई अमीर होता। लेकिन ये उतना आसान नहीं है। यहाँ पे आपका एनर्जी टूल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और ये क्या है, क्या चीजें हैं, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पक्का बताने वाला हूँ। डोंट वरी, ये सब कुछ होने वाला है, राइट? तो लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट टाइम। सो जो आज सीखा है उसको मैं फिर से दोहराता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर डाउनलाइन टाइम। जो चीजें आधे घंटे में हो सकती है, उसके लिए 4 घंटे नहीं खींचना है, 3 घंटे नहीं खींचना है, 5 घंटे नहीं खींचना है। जो बातें आपकी फोन में 5 मिनट में खत्म हो सकती है, उसके लिए 1 घंटे बात नहीं करनी है। एक इंसान से आप बात कर रहे हो 1 घंटा, उससे लाख गुना अच्छा है कि आप 10 लोग उनको टाइम दो 10 मिनट।
यदि आपने लंबा खींच लिया ना यहाँ वहां की बातों में, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। बोले अरे यार फिर से फोन आ गया, पकाएगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करना सीखना पड़ेगा आपको, राइट? पॉइंट टू पॉइंट बात करना ठीक उस तरीके से जैसे अर्जुन ने तीर मारा था ना आंख में, फोकस। तो जब आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स लाइक आपके हाथ सर में ऊपर एक क्या बोलते हैं कटोरा है, राइट? कटोरा है और उसमें दूध भरा हुआ है, और आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपको यहां से उस तरफ जाना है और ट्राई करना कि दूध छलके ना, राइट? आपके सर में कटोरा है, उसके उसमें पूरा दूध भरा हुआ है, और आपको चलना है और ट्राई करना है कि दूध छलक के नीचे ना गिरे। ये फोकस मतलब कि आपको ये समझना कि मैं जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसी पॉइंट पे रहूं, उसी पॉइंट बात करूं, कोई बात आके मैं कहीं 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 स्विंग ना हो जाऊं, राइट? पॉइंट टू पॉइंट। लोग क्यों नहीं पसंद करेंगे बताइए? आप लोगों को दे रहे क्या जा रहे हैं जो उसको चाहिए? हर इंसान को चाहिए क्या? यहाँ उसको चाहिए एक आजादी, उसको चाहिए क्या टाइम फ्रीडम, उसको चाहिए लग्जरियस लाइफ, उसको चाहिए उसका खुद का नाम, पहचान। और आप लोग क्या दे रहे हैं उसको? क्या आप लोग उसको जॉब देने जा रहे हैं, या आप उसको तेल शैम्पू बेचने जा रहे हैं? और अभी भी कह रहा हूं, यदि आप सिर्फ तेल शैम्पू बेच रहे हैं आज भी, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप दुकान खोल लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे आप आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर लाइफ, राइट? अपनों के लिए आप आए हैं, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आए हैं। इस चीज की सिंसियरिटी को समझ लीजिए, और जो जो टास्क मैं देता हूं उसको जरूर करिए। और ये सिर्फ एक झोंका है, हैदराबाद में बहुत कुछ मिलना है। तो जो आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा प्रॉमिस है, जो आएगा वो बहुत कुछ लेके जाएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड ओवर टू यू अश्विनी सर। मैंने आधा पार्ट जो है वो नेक्स्ट के लिए अभी पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, अच्छा है, पर बहुत अच्छा आपने आज का जो टॉपिक उठाया, तो रियली बहुत ही अच्छा है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपने लिया, और सबसे अच्छी बात ये कि वेस्टीज हम क्यों कर रहे हैं। वेस्टीज हम अपनी गुड लाइफ के लिए कर रहे हैं। अक्सर हम कई बार जो है गलत जगह चले जाते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं कि वहाँ इतना, यहाँ इतना। लेकिन आप अगर हायर पेड सैलरीज वालों को भी अगर आप देख लेते हो, तो उनके जरा वर्किंग आवर्स देखिए, और फिर अपने आप से मैच करिए जो लोग उस लेवल की जो है वेस्टीज में इनकम ले रहे हैं, वो कितना फ्री होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही अंतर है। जब आप किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे भी होते हो, जहाँ 2 लाख 3 लाख की सैलरी या उससे ज्यादा सैलरी होती है, तो उनके वर्किंग आवर्स जाकर के देखिए, और क्या उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो कंटिन्यू रहती है? नहीं, या उनके बेटे को वो सारी चीज मिलती है? कभी भी नहीं मिलती। लेकिन सिर्फ वेस्टीज एक ऐसी चीज है जो आपका एक फैमिली बिजनेस बन करके निकलता है। और जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते चले जाते हो, आपकी जो है वर्किंग थोड़ी सी अलग तरीके की और हो जाती है, जिसमें आप टाइम फ्रीडम भी रहता है, सब कुछ रहता है, आप एक्चुअल में एंजॉय करते हो अपनी लाइफ का। नहीं तो सच में होता क्या है कि लोगों के पास, जो लोग हाई पोस्ट पे रहते हैं, वो खुद तो ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन फैमिली एंजॉय जरूर करती है। तो वो खुद के पास, उनके पास टाइम ही नहीं होता, सुबह से गए हुए रात हो जाती है। तो ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई। अगर हम में से कुछ लोगों को समझ में आती है, या सारों को आती है, तब तो बात ही अलग है। लेकिन अगर कुछ लोगों को भी आती है, तो आज से वो वेस्टीज को उस तरीके से नहीं सोचेंगे कि मैं जॉब में कितना कमाता हूँ और वेस्टीज में कितना कमा रहा हूँ। क्योंकि वेस्टीज आपको वो देके जाएगा जो आज आपकी सोच में भी नहीं होगा। और आज के जो आपने 10 पॉइंट्स जो बताए, वो मैंने भी सारे नोट किए। मेरी डायरी के 2 पेज पूरे भरे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ, पूरे 2 पेज भरे हैं। तो एक्चुअली सच में आपके टॉपिक्स आप जो लेकर के आते हैं, वो बहुत ही शानदार होते हैं, अमेजिंग होते हैं, और हम सबको उसमें सीखना है। इसमें से एक चीज जो आपने ट्री दिखाया था, वो मुझे बहुत ही जो है अंदर तक गया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया। एक बड़े पेड़ के नीचे दूसरा बड़ा पेड़ कभी डेवलप नहीं होता। तो अपने आप को बड़ा पेड़ बनाना है ना, तो थोड़ा दूरी बनाइए, थोड़ी अपलाइन से जितनी आपको हेल्प लेनी है जरूर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हेल्प लेना बंद कर दीजिए, हेल्प लीजिए, लेकिन अपनी टीम को अपनी अपलाइन तक मत जाने दीजिए। ये चीज अगर आप लोगों ने करना शुरू किया, जैसा कि मैं जानता हूं, अगर मैं शुरुआत अगर हीरेन भाई से करूं,
तो हीरेन भाई ने जब जब भी कुछ चीज पूछा तो सिर्फ खुद पूछा, लेकिन अपनी टीम को खुद उन्होंने आगे बताया। वो बात सच है कि हम सब लोग एक दूसरे के लिए हमेशा से रेडी हैं, और कभी भी कोई चीज होती है तो हम बात भी करते हैं, कि ज्यादातर केस में हीरेन भाई ने अपने आप को खुद ही डेवलप किया। हम लोगों से सिर्फ पूछा और अपने आप को तभी एक बड़ा पेड़ उनका तैयार हो पाया। और हीरेन भाई के नीचे के लोग भी जो हीरेन भाई के कांटेक्ट में हैं, वो हीरेन भाई से समझें और अपनी टीम को ही आगे बढ़ाएं, तब आपकी रियल सक्सेस होगी। अगर मैं मयंक सोनी का नाम लूं तो मेरे को नाम याद आता है दीपक अग्रवाल जी का। और सच में हमें बहुत समय तक लगता था कि दीपक अग्रवाल जी एक बहुत बड़े लीडर है, और है भी। उनके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप है। आज वो भले ही वेस्टेज नहीं भी कर रहे, कई वजह होती है, इंसान जो है पुरानी चीजें नहीं छोड़ पाता है, इसलिए वो वहीं पे रह जाता है। वो अपनी फील्ड में है, बैंक में काम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लीडर है। हमने बहुत कोशिश करी वो डेवलप हो जाए। उसके बाद तरुण ओझा जी आए उनके साथ में, उन्होंने भी बहुत समय तक बहुत अच्छा काम किया, मेरे को भी अट्रैक्ट किया। मेरे साथ वो अहमदाबाद में एक सेमिनार किया था, तो काफी अच्छा मेरे को लग रहा था कि एक लीडर मटेरियल आ गया। लेकिन थोड़े समय बाद कहीं ना कहीं वो भी चले गए। लेकिन देखिए ऐसा ही होता है। फिर धीरे धीरे एक रूबल जी आए, और फिर उसके बाद मयंक आए। तो इस तरीके से आपको जितनी खुदाई करते जाओगे अंदर नीचे, आप गड्ढे की तैयारी करते चले जाओ, आपकी टीम नीचे 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 लोगों को गड्ढा देगी। और बहुत मिनिमम हेल्प के बाद उन्होंने छिंदवाड़ा को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ये चीज है। आज मयंक की टीम के लोग मेरे कांटेक्ट में जरूर हैं, लेकिन सबसे पहले अगर उन्हें कोई भी डिफिकल्टी आती है तो वो मयंक को याद करते हैं। तो वही एक तरीका है कि अपने अपने जो आपके लीडर है उसको याद करिए, उससे सीखिए और अपनी टीम को आगे बनाइए। अगर मैं सुनीता जी की बात करूं, तो सुनीता जी ने, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कितनी तेजी से राइज किया। आज अगर साउथ की बात करूं तो साउथ में उनके बिना सोचने का कभी हो ही नहीं सकता। साउथ उन्हीं की देन है, जो आंध्रा में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या और कई जगह पे जो है उनके थ्रू बिजनेस फैला। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कमांड संभाल ली, उन्होंने अपने लेवल पर जो है सारी चीजें सीखी या अपनी अपलाइन से सीखी, और उसके बाद आगे उसे जो है वो डुप्लीकेट किया। तो ये वाली पॉलिसी पे आप सब चलिए, अपने अपने नए पेड़ बनाइए। तो वो पेड़ देखिए इतने बड़े हो जाएंगे कि कल को हम रह नहीं रहे, लेकिन वो छाया देते रहेंगे। तो ये 10 में से एक पॉइंट ये भी था। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है, सारी बातें तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, पर रियली आज का सेशन बहुत अमेजिंग था और बिल्कुल टची था। और हमको कई बार पता लगा कि हम जाने अनजाने में बहुत सारी मिस्टेक्स कर लेते हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं, लोगों से चैट करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है कि 80-20 रूल भी आपने आज बताया। ठीक है, तो ये इस पे एक बुक भी है, मुझे भी पता था, लेकिन आज हम सबको एक साथ पता चला। तो सच में इस तरीके के सेशन हम आपसे आगे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे ही करें। और हैदराबाद के लिए कुछ स्पेशली होना चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी बात जरूर हुई है और अभी हम उस पर कुछ बताने वाले भी नहीं है, लेकिन सच में जो हैदराबाद का होगा वहां पे भी कुछ अलग ही होगा। मैं चाहूंगा कि आज के सेशन पर एक कमेंट और ले ले। मैं अगर 2-4 मिनट हम लोग और चालू कर सकते हैं ना? यस सर, यस सर। तो हीरेन भाई मौजूद हैं, उनसे लेते हैं। हीरेन भाई, आपको मैंने रिक्वेस्ट दिया है अनम्यूट का। आज कुछ अनम्यूट होने में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? यस, यस। सर आज मैं थोड़ा बाहर हूँ, मेरे हाँ जी, बड़े कोई भाई बात के यहाँ नहीं पर हूँ। हाँ, जी। तो मयंक सर के सेशन में वैसे हर बार मैं कहता हूँ कि कुछ न कुछ नया होता ही है। आज मयंक सर ने जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लिया है, टाइम मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपने आप को मैनेज ही नहीं करते हैं, अपने टाइम को मैनेज ही नहीं करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि
इंटीग्रिटी और वर्केबिलिटी दोनों पैरेलल चलती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करते हो, तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाती है, एक मजदूर की तरह जाती है। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज आपने लिया है टाइम मैनेजमेंट का, और मेरा तो ये फेवरेट है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर आज के सेशन में। मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ और इम्प्लीमेंट भी करूंगा। तो थैंक यू सो मच मयंक जी। और जितने भी लोग हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मयंक सर ने आज जो सिखाया है उसको हमें जरूर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि कोई भी चीज सीखने से नहीं होती। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, आप चाहे कितने भी ट्रेनिंग्स ले लो, अटेंड कर लो, लेकिन जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको उसका कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है, राइट। सो फील्ड वर्क अभी बहुत जरूरी है। हम अब कोरोना गया, गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना अब गो हो चुका है, अब हमें फील्ड वर्क करना है, राइट। और हैदराबाद के लिए जैसे अश्विनी सर ने बताया है, जल्द से जल्द आप हमें नाम दे दो ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी प्लानिंग कर सके। और वहां पर जैसे मयंक सर ने बताया कि हम ऐसा कुछ देने वाले हैं आप लोगों को जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो, राइट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम फटाफट लिखवा दो हैदराबाद के लिए, ताकि हम लोग भी फ्री हो जाए और आगे की प्लानिंग कर सके। सो थैंक यू सो मच अश्वनी जी, थैंक यू सो मच मयंक सर, थैंक यू। सर, थैंक यू। ओवर टू अश्वनी जी। थैंक यू हिरेन भाई, थैंक्स फॉर नाइस कमेंट। और मैं आज जो है सच में काफी अच्छा लग रहा है आज की इस सेशन। हर बार ही अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं कुछ और भी जानती अलग से। जैसे जैसे आपके सेशन के नंबर बढ़ रहे हैं, आज सेशन नंबर 6 था ना, और 6 के बाद और ज्यादा अच्छा लगा। 7 मुझे उम्मीद है इससे भी ज्यादा अच्छा होगा, जबकि एनर्जी मैनेजमेंट पे आप बता चुके हो। और एक जरूरी चीज मैं बोल रहा हूँ कि टास्क जरूर करें। टास्क जो है, रिपीट में एक बार फिर से करता हूँ कि आपको एनालाइज करना है कि आप रोज में आप कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो वो चीज अगर हम अपने आप से निकाल करके लाते हैं ना, कोई हमसे बोलता है जिस दिन कि भाई आपके अंदर ये कमी, तो शायद हमको फील हो सकता है कि भाई उसने हमसे ऐसा कैसा बोला। लेकिन अपनी गलतियों को अगर आपने खुद एनालाइज कर लिया, खुद आपने बताया और उस पर काम किया, तो सच में फिर आपकी सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता। तो वेस्टीज जैसी अच्छी चीज हम सब लोग लकी हैं जिनके हाथ में आई है। अब हमारे हाथ में एक चीज है कि जो वेस्टीज कंपनी है वो अपने चेक बुक पे हमारे नाम के सामने कितना बड़ा अमाउंट लिखते हैं, वो हमारे हाथ में है। जो वेस्टीज कंपनी देने के लिए बैठी है, अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो उसमें गलती वेस्टीज की नहीं है। अगर कोई भी चीज हो रही है वेस्टीज में, वो खाली हमारे लिए नहीं होती है। इवन स्कीम्स आती हैं, रेट भी कभी बढ़ते हैं, कभी डिस्काउंट्स मिलते हैं। सब चीज हमें लेकर के चलना है कि सब चीज मेरे लिए अच्छी है। चाहे हमें स्कीम मिल रही है तो अच्छा है, नहीं भी मिलेगी तो भी करेंगे। कभी कभी कुछ लोग गलत ट्रैक पे भी जाते हैं कि अरे ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। अगर कुछ भी कंपनी करती है तो वो सबके लिए कर रही है। उसके करते हुए भी उनके चेक 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख या उससे भी बड़े आ रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना छोटी सोच पे क्यों अटक जाते हैं कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया। आपको वेस्टीज के बारे में ये पता तो है ही है कि वेस्टीज वर्ल्ड की 30वें नंबर की आ गई कंपनी, 30th पोजीशन पे। तो हमारे सामने कोई है ही नहीं, इंडिया में नंबर 1 है हम। आज कोई भी अगर किसी हमारी दूसरी कंपनी के बारे में करते हैं, वो सारे लोग बच्चे हैं। वो लोग सारी चीजें कॉपी करके, नकल करके इस तरीके से करना चाह रहे हैं, लेकिन नकल से पूरा काम नहीं होता। तो इसलिए आप ये मान के चलिए 17 साल अब होने को जा रहे हैं इस कंपनी को। 17 साल कंपनी जो कि हर साल जो है ग्रो करती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। उसके टर्नओवर वाइज, सब तरीके से प्रोडक्ट वाइज तो बढ़ाती जा रही है। तो हमारे सामने जब इतनी अच्छी चीज है तो हमें दूसरी चीज सोचना ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सबने अटेंड किया। सर मैं एक बात तो बोलना चाह रहा था सबसे जी। पहले। ऐसा कि सर मैं कल नागपुर में था और परसों जबलपुर में था, तो फील्ड वर्क चालू है मेरा।
तो जी। लेकिन निशित भाई के बारे में सुना मैंने कि बहुत सेशन बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छे फीडबैक आए। जी। तो वेल डन निशित भाई, बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यंगस्टर्स आते हैं तो मुझे बहुत खुशी और होती है। जी। और सबसे अच्छी बात ये मुझे सुनाई दिया, देखिए मैं अटेंड नहीं किया लेकिन आपके बारे में सुनाई मुझे ये दिया कि आपने बहुत सही टाइम पे बिल्कुल खत्म कर दिया। तो जो हेयर सर बोले टाइम मैनेजमेंट का, तो आपने बहुत सही टाइम पे फिनिश किया और मैं बिल्कुल, आप रोज डायरेक्टर हैं राइट? तो लीडरशिप का लेवल से मैटर नहीं करता सर। आप बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर, बहुत आगे जाने वाले हैं। कोई मैटर नहीं करता आप लेवल क्या है, मैटर ये करता है कि आपकी लर्निंग कैसी है, आपकी सोच क्या है, विजन क्या है। धमाका होने वाला है सर। जी। और मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, आज जो मैंने पढ़ा है बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसमें जो एक चीज पढ़ के मुझे समझ में आया, और वो ये है कि छोटा गोल सेट नहीं बनाना है। हमें खुद नहीं पता, बहुत बड़ा जादू होता है बुक्स में, राइट? बुक रीडिंग जरूर करें, क्या पता कल के डेट में आप अपने स्टेट के हाई रनर बन जाएं, क्या पता आप कल के डेट में वॉरियर्स के हाई रनर बन जाएं, या क्या पता आप वेस्टिज के हाई रनर बन जाएं। कोई भरोसा नहीं, बहुत बड़ा जादू है बिहाइंड रीडिंग बुक, और अपनी ताकत को जरूर पहचानना है। और जैसे सर ने बोला कि लोग टूथपेस्ट और ब्रश और उसके रेट में फंसे रहते हैं, कल मैं जब नागपुर में था तो हम 4-5 फ्रेंड्स घूम रहे थे, तो सामने से वो कार क्रॉस हुई जो मेरी ड्रीम कार है, जो मैं लेना चाहता हूँ नेक्सस में, वो थी मर्सिडीज बेंज सीएलए क्लास। जब वो क्रॉस करी थी तो मेरे सारे फ्रेंड्स के मुंह खुल गए कि वाओ यार क्या प्यारी कार है, क्या अच्छी कार है। और किसी ने ये नहीं बोला कि मैं उसको लूंगा, वो आहें भरते रह गए, लेकिन मन ही मन मैंने बोला कि यार ये तो मैं लेने वाला हूँ, जब वो आएगी तो क्या फीलिंग आएगी। तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ ड्रीम्स के लिए आए हैं, ये तेल शैम्पू के लिए थोड़ी आए हैं। मैं कहता हूँ कंसल्टेंसी कंपनी बंद कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कि ये जो यहाँ जो मिलने वाला है वो बाहर हमें कहीं मिल नहीं सकता। तो यहाँ पे हम आए सिर्फ अपने सपनों के लिए। कंपनी दे रही है, कंपनी का बड़प्पन है, वो बंद कर ले, करे जो करना है करे, हम तो यहाँ पे एलओबीज के लिए आए हैं, राइट? जी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द, जी। नेक्स्ट मंडे। थैंक यू ऑल। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट मंडे हम फिर से आपसे मिलेंगे। और इन द मीन टाइम आप लोग 20 तारीख की लास्ट डेट है, उससे पहले अपने रजिस्ट्रेशंस ये या पेमेंट्स जैसा मैं बोलूं वो जरूर आप लोग जल्दी से जल्दी करा लीजिए, ताकि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।